हेलो दोस्तों, तैयारी ऑनलाइन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज है 10 जून 2021 और 10 जून 2021 से बनने वाले डेली करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो वीडियो को आप अंत तक देखें। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमें ज्वाइन करें टेलीग्राम ग्रुप पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही जी के करंट अफेयर्स एंड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए तैयारी ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए देर न करते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के कौन से सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? तो देखिए, उन्हें 76वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। यहाँ देखिए, मालदीव के विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला शाहिद, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने 193 सदस्यीय महासभा अध्यक्ष पद के चुनाव में अफगानिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री डॉक्टर जलमई रसूल को हराया है। चुनाव में अब्दुल्ला शाहिद को 143 वोट मिले, जबकि रसूल को सिर्फ 48। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी असम की रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व को हाल ही में राज्य के कौन से राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर अधिसूचित किया गया है? तो देखिए, पश्चिमी असम के रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व को छठे राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर अधिसूचित किया गया है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ, बादलदार तेंदुआ, गोल्डन लंगूर, भारतीय गौर, एशियाई हाथी, चित्तीदार हिरन, जंगली भैंस और हॉर्नबिल सहित बहुत से अन्य प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने हाल ही में कितने आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किए हैं? तो देखिए, यह शुरू किया गया है 112 जिलों में। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। यहाँ देखिए, नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने हाल ही में 20 लाख नागरिकों को कोविड होम केयर सहायता देने के उद्देश्य से देश के 112 आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नेतृत्व 1000 से अधिक स्थानीय NGO की साझेदारी में जिला मजिस्ट्रेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने वर्ष 2020 में रक्षा मंत्रालय में किए गए 20 सुधारों पर एक ई-पुस्तिका जारी की है? तो देखिए, एक ई-पुस्तिका जो है वह जारी की गई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो इस ई-पुस्तिका में रक्षा क्षेत्र में मजबूत और अधिक सक्षम बनाने के सरकार के संकल्प का परिचायक बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने कितने करोड़ पंजीकृत यूजर का आंकड़ा पार कर लिया है? तो देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने 7 करोड़ पंजीकृत यूजर का आंकड़ा पार कर लिया है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। BSE को 6 करोड़ से 7 करोड़ यूजर तक पहुंचने में सिर्फ 139 दिन लगे हैं, जबकि 5 करोड़ से 6 करोड़ यूजर तक पहुंचने में 241 दिन लगे थे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की अथॉरिटी ने ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग बिजनेस में अपने मार्केट की पावर का गलत इस्तेमाल करने के लिए किस कंपनी पर जुर्माना लगाया है? तो देखिए, इसने गूगल पर जुर्माना लगाया है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं इससे रिलेटेड। फ्रांस की अथॉरिटी ने हाल ही में गूगल के माउंटेन व्यू की कैलिफोर्निया वाली कंपनी की जांच की, जिसमें उसने पाया कि गूगल ने ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग बिजनेस में अपने मार्केट की पावर का गलत इस्तेमाल किया, जिसके लिए अथॉरिटी ने गूगल पर 2020 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल गोल के मामले में भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री हाल ही में लियोनेल मेसी को पीछे छोड़कर कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं? तो देखिए, वे 10वें स्थान पर पहुंच गए हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। भारत ने बांग्लादेश को 2-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2022 और एशिया कप 2023 के संयुक्त क्वालिफायर में पहली जीत दर्ज की है। इस मैच में सुनील छेत्री ने 79वें और 92वें मिनट में गोल किया। इसके साथ ही इंटरनेशनल मैच 74 गोल करने के साथ सुनील छेत्री हाल ही में लियोनेल मेसी को पीछे छोड़कर 10वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि 72 गोल के साथ मेसी 12वें स्थान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की परपोती आशीष लता राम गोविंद को
हाल ही में धोखाधड़ी के मामले में दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष की जेल की सज़ा हुई? तो देखिए उन्हें 7 वर्ष की जेल की सज़ा हुई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं तो भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की परपोती आशीष लता रामगोविंद को हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के डरबन की एक अदालत ने 60 लाख रैंड की धोखाधड़ी के मामले में 7 वर्ष जेल की सज़ा सुनाई है। आशीष लता रामगोविंद गांधी जी की परपोती हैं और मशहूर मानवाधिकार कार्यकर्ता इला गांधी और मेवा रामगोविंद की बेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल साल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी रूप से वैध मुद्रा के रूप में अपनाने वाला पहला देश बना है। चलिए इससे रिलेटेड जो भी बातें हैं आपको विस्तार से बताएं। यहाँ देखिए, अल साल्वाडोर औपचारिक रूप से बिटकॉइन को कानूनी रूप से वैध मुद्रा के रूप में अपनाने वाला पहला देश बन गया है। बिटकॉइन को वैध बनाने का प्रस्ताव राष्ट्रपति नायब बुकेले द्वारा रखा गया था, जिसे बाद में कांग्रेस द्वारा मंजूरी दे दी गई। हालांकि अल साल्वाडोर के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ $1 बिलियन के कार्यक्रम पर क्रिप्टो करेंसी को वैध बनाने के संभावित प्रभाव के बारे में चिंता थी, परंतु यह प्रस्ताव 84 वोटों में से 62 के बहुमत के साथ पारित किया गया। बिटकॉइन की सहायता से विदेशों में रहने वाले साल्वाडोर के नागरिक प्रेषण को आसानी से घर भेज सकते हैं। इसे देखते हुए बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में मंजूरी दी गई है। अमेरिकी डॉलर भी अल साल्वाडोर में कानूनी मुद्रा के रूप में जारी रहेगा। यह अल साल्वाडोर में वित्तीय समावेश, निवेश, नवाचार, पर्यटन और आर्थिक विकास लाएगा। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 2019 में बिटकॉइन से अल साल्वाडोर में प्रेषण $6 बिलियन का था। यह सकल घरेलू उत्पाद का 5वां हिस्सा है और यह दुनिया भर में उच्चतम अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश में एक साथ मोनाल की 2 प्रजातियां पाई गई। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ इमेज में मोनाल पक्षी दिया गया है। ये 2 प्रजातियां हैं जो अरुणाचल प्रदेश में पाई गई हैं। चलिए इसके बारे में भी विस्तार से जानें। यहाँ देखिए, मध्य अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले में स्थानीय वन्यजीव उत्साही लोगों द्वारा मोनाल की 2 प्रजातियों को एक साथ देखा है। खोजी गई प्रजातियां हिमालयन मोनाल है। इसे लोफोफोरस इम्पेजेनस भी कहा जाता है। यह अफगानिस्तान से पूर्वोत्तर भारत में व्यापक रूप में पाया जाता है, जबकि दूसरी प्रजाति एस्क्लेटर मोनाल है, जिसे लोफोफोरस एस्क्लेटरी भी कहा जाता है। यह दक्षिणी चीन और उत्तरी म्यांमार में पाया जाता है। इसे IUCN फुल फॉर्म है इसका, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा असुरक्षित रूप से सूचीबद्ध किया गया है। इसे कोमजी लिपिक के पास 2850 मीटर की ऊंचाई पर देखा गया। इन पक्षियों को समुद्र तल से 4173 मीटर की ऊंचाई पर माउंट एको डिविंग पर देखा गया। चलिए दोस्तों, अब हम मोनाल पक्षी के बारे में जान लें। तो मोनाल पक्षी जो है वह तीतर परिवार की होती है, जिसे फोसियानिडे कहा जाता है। नर पक्षियों में रंगीन इंद्रधनुषी पंख होते हैं। वे आहार के रूप में जड़ों, बल्बों और कीड़ों को पसंद करते हैं। आवास विनाश और शिकार के कारण उन्हें कमजोर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। कमजोर कहने का अर्थ है दोस्तों, उनकी जो प्रजाति है वो लुप्त होती जा रही है। सियांग जिला यह अरुणाचल प्रदेश का 21वां जिला है, जिसे पश्चिम सियांग या पूर्वी सियांग जिलों को विभाजित करके बनाया गया था। इसका उद्घाटन 27 नवंबर 2015 को तत्कालीन मुख्यमंत्री नवाम तुकी द्वारा किया गया था। इसका नाम सियांग नदी पर रखा गया है, जो इस जिले से होकर के बहती है। माना जाता है कि सियांग की उत्पत्ति हिमालय के ऊपरी हिस्से में अंगसी ग्लेशियर से हुई। इस जिले में मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति निवास करती है। तो दोस्तों, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नए दिन नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।